26 जनवरी को दिल्ली में जो उपद्रव हुआ था उसकी जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है। अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग बात कही थी। किसी ने न्यायिक आयोग के गठन की बात की थी, किसी ने एनआईए को जांच सौंपने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार जांच करवा रही है, दिल्ली पुलिस जांच करवा रही है, हम अभी दखल नहीं देना चाहते हैं। 4 याचिकाएं आज कोर्ट में लगी थी। उनमें से जो पहली याचिका थी वो वकील विशाल तिवारी की थी। विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। कायदा कानून के इस वीडियो में हम उनसे ही समझते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। तिवारी जी, कोर्ट ने तो मानी नहीं आप लोगों की बात। आप कह रहे थे कि न्यायिक आयोग का गठन कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने, लेकिन कोर्ट ने कहा जाओ सरकार को ज्ञापन दो। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए, ये ऑर्डर ये नहीं कह सकते कि मानी नहीं। कोर्ट ने कहा था कि इसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमने प्राइम मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट भी सुना है जिसमें कहा गया है कि कानून अपना काम करेगा। तो आज के समय में उन्होंने कहा था टुडे वी कैन नॉट इंटरफियर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कुछ प्रोसीड हो, कुछ फ्रूटफुल निकल के आए, उसके बाद ही कुछ इसमें कहा जा सकता है। तो हमने वो याचिका विड्रॉ करके लिबर्टी ली है कि वी विल फाइल द रिप्रेजेंटेशन बिफोर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के समक्ष रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए कहा है। यानी इसको एक कानून की जो बुनियादी समझ, जो व्यवस्था की बुनियादी समझ है, उसके आधार पर देखा जाए कि कोर्ट का ये कहना है अगर कोई घटना अभी अभी हुई है और किसी एजेंसी ने जांच करनी शुरू की है तो एकदम शुरू में ही कोर्ट दखल दे दे, उसको जरूरी नहीं माना है। आगे अगर जांच में कोई ऐसी बात निकल कर आएगी या कोई जांच में कमी आप लोग बता पाएंगे तब हो सकता है कि कोर्ट दखल दे। आज दखल की जरूरत नहीं मानी है कोर्ट ने। मेरे द्वारा यही कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी वन साइडेड, एक तरफा ना हो। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, आज हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं जब तक कि कुछ आगे ना बढ़े बात। तो स्टेटमेंट दोनों तरफ से रिकॉर्ड होने चाहिए। एक तरफा ना हो मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे? मतलब देखिए, पुलिस फार्मर्स एक पूरा इंडिया को ही कह लीजिए, इंडिया इज ए फार्मर कंट्री है पूरा। तो ये नहीं कि फार्मर्स डिफेम हो जाएं पूरे। अगर कुछ एलिमेंट, तो मेरी याचिका में यही था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, अगर वो शामिल है तो वो निकल के आए। तो इसलिए अगर कुछ एलिमेंट जिन्होंने या तो कह लीजिए इस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए, जो कि पीसफुल चल रहा था, या इनको डिफेम करने के लिए। आप ये कहना चाह रहे थे कि सभी किसानों की बदनामी नहीं होनी चाहिए इस जांच में, लेकिन कोर्ट ने आपको यही समझाया कि आप इस धारणा पर चल रहे हैं कि जांच एक तरफा होगी। इस धारणा की अभी हम कोई वजह नहीं देखते हैं कि एक तरफा जांच करके सबको बदनाम कर दिया जाएगा। कोर्ट यही कह रही थी। अब देखिए, पुलिस की कार्यशैली जो रहती है वो इस एक से मतलब नहीं है। अगर हिस्ट्री भी उठा के देखे तो हर जगह कुछ ना कुछ निकल के आता है कि पुलिस ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं किया, ये एविडेंस कलेक्ट नहीं की, ये फैक्ट रह गया। तो उस पर बेस था हमारा कि सारी चीज़ें डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोर्ट तक जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने यही कहा कि आज हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अच्छा तिवारी जी, आमतौर पर एक वकील दूसरे वकीलों की बात पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन कई याचिकाएं लगी थी। एक याचिका में आपसे उलट बात कही जा रही थी। उनका ये कहना था कि जिन नेताओं ने भीड़ को उकसाया, पुलिस पर हमले हुए, वो भी अभी तक बाहर घूम रहे हैं, तो जांच पर संदेह है। कोर्ट ने उनसे भी यही बात कही कि आपको संदेह होगा, लेकिन अभी हमको जांच पर कोई संदेह नहीं है, हम चाहते हैं कि जांच हो। कोर्ट ने दूसरे पक्ष से भी, दूसरी बात कहने वाले से भी यही बात कही है। आज कोर्ट ने देखिए कहा कि फार्म लॉज जो चैलेंज किया गया है, फार्म लॉज को, दोज चैलेंजेस आर स्टिल पेंडिंग फॉर द एडजुडिकेशन। तो याचिका में जो भी कुछ है वो उन याचिकाओं में डिसाइड होगा। तो इस बिंदु पे उन्होंने आज अभी सुनने से इनकार किया है उनको। अच्छा, ये बताइए कि अब कोर्ट ने कहा है कि ज्ञापन सौंपे जाकर, आपको जो भी बात कहनी है, जो आपको कमी लग रही है जांच में, वो ज्ञापन सौंपे। तो आप लोग सौंपेंगे सरकार को ज्ञापन या इंतजार करेंगे कि ठीक है अब जांच में कोई कमी दिखे तो वापस कोर्ट आए? नहीं, देखिए, ड्राफ्ट है जो वो तैयार किया जाएगा प्रॉपरली, और इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो भी प्रोसीजर है वो देंगे। और अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसको हम हाईलाइट करेंगे कि गवर्नमेंट शैल पे अटेंशन टू दिस इशू ऑल्सो। न्यायिक आयोग के गठन की मांग हुई, एनआईए को देने की मांग हुई कि भाई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी इसमें देखने को मिली हैं। कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया दखल देने से। जो आम दर्शक आपको सुन रहे हैं, जिनको कानूनी पेचीदगियों की इतनी समझ नहीं है, उनकी तरफ से, उनकी समझ के लिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ये माना जाए कि अब निकट भविष्य में बिल्कुल तुरंत अदालत के दखल की गुंजाइश बहुत कम है और जांच किसी सिरे पहुंचेगी तब जाकर महीने 2 महीने बाद हो सकता है कि कोर्ट इसे देखे? नहीं, देखिए, कोर्ट का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो आज की स्टेज तक सीमित है जो ऑर्डर है, ठीक है ना। आज तक उन्होंने जो भी उनको लगा वो उन्होंने कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है।
कल को मान लो कोई नई चीज़ जुड़ती है इसमें, या कोई नया इंसिडेंट हो जाता है, या और भी कोई चीज़ ऐसे निकल के आती है कि जिसके लिए ये ज़रूरत है कि कोर्ट शैल इंटरफियर, तो बिल्कुल अप्रोच किया जा सकता है। विशाल तिवारी ने इस वीडियो के जरिए हमें बहुत सारी अहम बातें बताई। ये याचिकाकर्ता हैं और खुद इन्होंने जिरह की कोर्ट के सामने सबसे पहले इन्होंने ही अपनी बातें रखी थी चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली बेंच के सामने, जहां पर कि इनसे ये कहा गया कि आप इस धारणा पर मत चलिए कि जांच एक तरफा ही होगी। जांच हो रही है, जांच को सरकार करवा रही है और इस स्टेज पर अभी हम दखल की ज़रूरत नहीं समझते हैं। हालांकि इनका यह भी कहना है कि इसे इस तरह से ना देखा जाए कि कोर्ट कभी दखल नहीं देगा इस मामले में, लेकिन फिलहाल जो एक बुनियादी कानूनी व्यवस्था की बात होती है कि अगर कोई एजेंसी जांच कर रही है तो शुरू में ही उसके बारे में मीन मेख निकालना या उसमें दखल की मांग करना, उसको कोर्ट ने सही नहीं माना है और कहा है कि सरकार को, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर याचिकाकर्ताओं को ऐसी कोई बात लगती है जो जांच में छूट गई है, जो नहीं देखी जा रही है, तो वो सरकार को ज्ञापन देने को स्वतंत्र हैं।